नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज से एनडीटीवी इंडिया लेकर आया है नेशनल रिपोर्टर, एक नया शो एकदम नए अंदाज में, जिसमें आप देखेंगे रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से। साथ ही हमारी रिपोर्ट से वो चेहरे भी जुड़ेंगे जो खबर के अहम किरदार हैं या फिर जो सुर्खियों में है। आज सबसे पहले ओपिनियन पोल की बात, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी है। हालांकि इसकी शुरुआत चुनाव आयोग की तरफ से हुई, तब उसने तमाम पार्टियों से इस पर राय मांगी। ये गलत है कि इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, ये वोटरों को गुमराह करते हैं। ओपिनियन पोल को लेकर ये राय है कांग्रेस पार्टी की, जिसने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में कहा है कि चुनावों से पहले कराए जा रहे ओपिनियन पोल का ना तो कोई वैज्ञानिक आधार होता है और ना ही ये पारदर्शी होते हैं। इसलिए पार्टी चुनाव आयोग के फैसले से सहमत होगी अगर वो ओपिनियन पोल पर बैन लगाने पर मुहर लगाता है। ओपिनियन पोल होता क्या है? दरअसल चुनावों से पहले सर्वे के जरिए लोगों से बातचीत कर कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसमें जनता के मिजाज और राय को समझने की कोशिश होती है और उनकी पसंद क्या है ये जानने की भी पहल होती है। इस तरह के सर्वे नेता, उम्मीदवार, पार्टियों या फिर किसी भी राष्ट्रीय बहस के मुद्दे पर कराए जाते हैं। इसे कोई भी सरकार, राजनीतिक पार्टी, मीडिया हाउस, न्यूज चैनल्स या फिर एनजीओ जैसे संगठन करा सकते हैं। ओपिनियन पोल अपने देश के लिए नया हो सकता है, लेकिन विदेशों में इनका प्रचलन रहा है और इस पर बहस भी वहां होती रही है। वहीं ओपिनियन पोल को लेकर आज के दिन बीजेपी का रुख एकदम अलग है। वो बैन के खिलाफ खड़ी है। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि मौजूदा सरकार पब्लिक के मूड को समझना नहीं चाहती। कांग्रेस की सत्ता के अहंकार का सबसे बड़ा शिकार अभिव्यक्ति की आजादी रही है। वहीं अरुण जेटली का कहना है कि कांग्रेस बैन की बात तब कह रही है जब सारे ओपिनियन पोल्स उसके खिलाफ जा रहे हैं। और ओपिनियन पोल के राजनीतिक खींचतान पर हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ओपिनियन पोल, जनता का मिजाज, क्या कहती है आवाम, किसकी होगी सरकार और किसे मिलेगा ताज। चुनाव के करीब आते ही टेलीविजन चैनलों और अखबारों में इस तरह के सर्वे सुर्खियों में होते हैं, जो बताते हैं कौन आगे कौन पीछे। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनाव के पहले होने वाले सर्वेक्षण यानी ओपिनियन पोल्स के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि पहल चुनाव आयोग की तरफ से ही हुई, जिसने सभी दलों से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। कांग्रेस की दलील है कि इन सर्वेक्षणों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता और मौजूदा तौर तरीके में कई खामियां इसे मोटे तौर पर सिर्फ प्रोपेगेंडा का हथकंडा बनाती हैं। पार्टी नेताओं में दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे है, जिनका दावा है कि कई मामलों में सर्वे के नाम पर पैसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में इमेज बनाने का काम होता है। 2009 के बाद के जितने चुनाव हुए हैं उसमें 4 भाजपा की सरकारें हटकर हमको मिल गई। छोटा सा गोवा था जिसमें हमारी सरकार चली गई और उसमें सब में उन 4 में 3 में कम से कम भाजपा की सरकार बनते बताई गई थी। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक माहौल बनाने की बात है। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। सर्वे से जुड़े लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार हवा कांग्रेस के खिलाफ है और अभी तक हुए सर्वेक्षणों के नतीजों में कांग्रेस लगातार गोता लगाती नजर आ रही है। लिहाजा हताशा में पार्टी अब ओपिनियन पोल्स पर ही बैन लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, इसको लेकर जो ओपिनियन पोल्स ने जिस प्रकार के आंकलन कर रहे हैं, वो आंकलन कांग्रेस के गले नहीं उतर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने आईने को, अपने चेहरे को आईने में देखना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी ने ओपिनियन पोल को लेकर कांग्रेस के रुख को तानाशाही भरा रवैया बताया है। हालांकि बीजेपी के उत्साह की वजह इस तरह के सर्वेक्षण ही हैं, जो इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ सकता है। ओपिनियन पोल के बारे में जो चुनाव आयोग ने हमको भी चिट्ठी भेजी है, कांग्रेस पार्टी को भी भेजी है। कांग्रेस पार्टी ने ओपिनियन पोल का विरोध किया है। हम ओपिनियन पोल के विरोध के खिलाफ हैं। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि चुनावों की अधिसूचना जारी होने से लेकर नतीजे आने तक इस तरह के किसी भी सर्वे पर रोक लगे। इसके लिए आयोग सभी पार्टियों की राय लेकर कानून मंत्रालय को भेजना चाहता है, ताकि इस पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या फिर कोई दूसरा वैधानिक रास्ता निकाला जाए। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने बीते 4 अक्टूबर को सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर उनकी राय मांगी थी।
लेकिन कुछ बड़ी पार्टियों का जवाब नहीं मिलने पर 25 अक्टूबर को दोबारा चिट्ठी लिखकर 4 नवंबर तक का वक्त दिया गया। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि 2004 में एग्जिट पोल्स के साथ साथ ओपिनियन पोल्स पर भी रोक को लेकर आम सहमति बनी थी। हमने कभी किसी पोल सर्वे को एग्री नहीं किया, आज भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया। और 2004 में जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसके अंदर भी यूनानिमस व्यू यही था। इस मामले को लेकर एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ओपिनियन पोल्स पर बंदिश लगाने के पक्ष में हैं, जबकि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ऐसी किसी बंदिश के खिलाफ हैं और उनका मानना है कि इस तरह की कोई भी रोक अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाती है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि ओपिनियन पोल्स पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन विश्वसनीयता के लिए इससे जुड़े सारे आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। इस मामले पर ज्यादातर पार्टियां अपनी राय भेज चुकी हैं। बीजेपी ने हवा का रुख अपनी ओर देखते हुए रायशुमारी पर किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध किया है। ये अक्सर देखने में आता है कि चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे जिस पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई पड़ते हैं, वो पार्टी अपना कॉलर ऊंचा कर घूमती है, जबकि ये जिस पार्टी के खिलाफ जाते दिखाई पड़ते हैं, उस पार्टी का लहजा शिकायती हो जाता है। अब इसे कांग्रेस की बदकिस्मती कहें या फिर उसकी चतुर राजनीतिक चालाकी, लेकिन चुनाव के पहले की ये टाइमिंग गलत पड़ गई है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, नेशनल रिपोर्टर।